जब रूहानी की आंखों खुली तो उसने देखा कि दिन के 2 बज चुके हैं। विवान अभी भी सो रहा है। कल रात भर वो नहीं सोए थे तो आज दिन में सोकर अपनी नींद पूरी कर रहे थे। रूहानी विवान को सोता देखकर वापस खुद भी सो गई। इधर अब बहुत देर हो चुकी थी तो तरंग ने कहा, कर लिया तुमने मुझे फील। हम्मम, तन्वी ने थकी हुई आवाज में कहा तो तरंग उसके शरा से बाहर आ गया और उसके बगल में लेट गया। तन्वी जो खुश थी लेकिन उसे बहुत तेज दर्द हो रहा था। इधर थोड़ी देर बाद विवान की आंख खुल गई। उसने देखा रूहानी किसी छोटी बच्ची की तरह उससे चिपक कर सो रही है। ये देख विवान को हल्की सी हंसी आई लेकिन फिर वो रूहानी के चेहरे को सहलाते हुए प्यार से बोला, गम में खुशी की वजह बनी है मोहब्बत, दर्द में यादों की वजह बनी है मोहब्बत। जब कुछ भी ना रहा था अच्छा इस दुनिया में तब हमारे जीने की वजह बनी है यह मोहब्बत। यह क्या इश्क है। बोल। विवान वॉशरूम की ओर बढ़ गया। कुछ ही देर में वो फ्रेश होकर आया तो उसने देखा रूहानी भी उठ चुकी है और बेड में बैठी है। वो उसके पास आया और धीरे से उसके कान में बोला, कैसी हो। हम तो ठीक है पर हमें तुम ठीक नहीं लग रहे हो। रूहानी ने हल्का सा हंसते हुए बोला, अच्छा जी मेरा मजाक उड़ा रही हो। विवान ने अपने भावे चाहते हुए कहा तो रूहानी बच्चों की तरह हंस पड़ी। ऐसे ही ये दिन बीत गया। शुरुआत हुई दूसरे दिन की। रूहानी सोकर उठी तो उसने देखा विवान सो रहा है। हम अपने इख्तियार की हद से गुजर गए, चाहा तुम्हें तो प्यार की हद से गुजर गए। जागी है अपने दिल में गुलाबों की आरज़ू, जब मौसम बहार की हद से गुजर गए। रूहानी ने विवान का हल्का सा झंझोरते हुए कहा, ओ या मिस्टर माफिया उठो आज हमें घूमने जाना है। विवान नहीं उठा तो रूहानी को शरारत सूझी। उसने पास टेबल में रखा पानी का जग उठाया और बड़े ही आराम से उस सारी पानी को विवान के ऊपर डाल दी। पानी ठंडा था, वैसे भी मनाली ठंडा स्थान है। विवान हड़बड़ाते हुए उठा। व्हाट द हेल। विवान ने गुस्से से ज्वालामुखी की तरह फटते हुए कहा। वही रूहानी दहाड़े मार मार कर हंसे जा रही थी। जब विवान ने देखा कि रूहानी हंस रही है तो वो समझ गया कि ये सारा कारनामा रूहानी का ही है लेकिन उसे बेहद गुस्सा आ रहा था क्योंकि आज तक किसी ने भी उसके साथ ऐसी बचकानी हरकत नहीं की थी। तुमने ये क्यों किया। विवान ने ठंडक से पूछा। तो रूहानी बोल पड़ी, पिछले 10 मिनट से हम आपको उठा रहे हैं पर आप है कि उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे तो हमने आपके ऊपर पानी डाल दी। रूहानी की बचकानी सी बात सुनकर एक तरफ से विवान को हंसी आ रही थी तो दूसरी तरफ से बेहद गुस्सा आ रहा था। लेकिन भाई अब वो अपनी डॉल पर अपना थोड़ी ना गुस्सा करने वाला था, इसलिए उसने झूठी नाराजगी जताते हुए कहा, मैं तुम्हें इसकी पनिशमेंट दूंगा। ये सुन रूहानी की आंखें फैल गई। पनिशमेंट? चल रूहानी बेटा तू तो गई काम से। रूहानी खुद में बड़बड़ाने लगी। वही विवान जो हल्का हल्का मुस्कुराए जा रहा था। रूहानी की बदबती हुई होठों को देखकर वो फिर से कोल्डनेस में बोला, सुनोगी नहीं क्या पुनश्मेंग है। रूहानी जो अपने ही ख्यालों की दुनिया में मग्न थी वो अचानक से विवान की आवाज सुनकर बोल पड़ती है, हम। विवान की बोला, तुम्हें मेरे होठों को किस करना होगा, वो भी डीपली। रूहानी हैरान थी, क्या हैनम इतना बोल। विवान ने अपने होठ रूहानी का ओर बढ़ा दिए जिससे देख रूहानी ने अपनी आंखें बंद कर ली लेकिन वो जानती थी कि उसे ये करना ही होगा, इसलिए उसने धीरे से विवान के सख्त होठों पर अपने होठ रख दिए। ये आज पहली बार था जब रूहानी विवान को किस कर रही थी। वही विवान ने भी रूहानी के किस में 100% साथ दिया। कुछ देर के बाद जब रूहानी को सांस नहीं आने लगी तो उसने अपने होठ विवान के होठों से दूर कर लिए। वही विवान अब मुस्कराते हुए वॉशरूम फ्रेश होने चला गया। इधर तब तक उनके रूम में उनका ब्रेकफास्ट भी आ चुका था। विवान वॉशरूम से आया, दोनों ने ब्रेकफास्ट किया। विवान और रूहानी मनाली के सबसे महंगी और फेमस होटल माउंटेन टॉप में थे। रूहानी ने विवान से कहा, आज हमें सोलांग वैली में घूमना है, हमने सुना है को जगह बहुत खूबसूरत है। रूहानी की बात पर विवान बोला, ठीक है रेडी हो जाओ। फिर रूहानी खुशी से उछलते हुए तैयार होने चली जाती हैं, वही विवान भी रेडी हो गया। विवान ने अभी व्हाइट जीन्स, व्हाइट शर्ट और ब्लू डेनिम पहना था, हाथों में लिमिटेड एडिशन की वॉच, पैरों में शूज। उसने अपने बालों को सेट किया, सच में वो बहुत ही हॉट और हैंडसम लग रहा था। वही रूहानी भी रेडी होकर आ गई। विवान की नज़र जैसे ही रूहानी पर गई एकदम से उस पर ही ठहर सी गई। रूहानी ने अभी ब्लैक टॉप और रेड मिनी स्कर्ट पहना था, बालों को खुला किया था, पैरों में हील्स और रोज की तरह चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, लेकिन वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की थी।
वही रूहानी की नजरें भी विवान पर ही टिकी हुई थी। वो तो काफी हॉट लग रहा था। कुछ ही देर में दोनों कार से मनाली के लिए निकल गए। रूहानी ने अचानक से विवान से बोली, तुम्हें हमसे कब प्यार हुआ था? विवान रूहानी के मुंह से अचानक से ये सवाल सुन वो थोड़ा हैरान था। वो बोला, उसी चांदनी रात को जिस दिन तुम पहली बार मेरे सामने आई थी। उस रात में रात भर बस तुम्हारा चेहरा अपनी आंखों के सामने देखता रहा। ये बोलते बोलते विवान ने उसी से रिलेटेड सॉन्ग प्ले कर दिया। तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनमा, तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम -2 अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाएं हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाएं हम। तुझे देखा तो ये जाना सनमा। आंखें मेरी, सपने तेरे, दिल मेरा, यादें तेरी, मेरा है क्या सब कुछ तेरा, जान तेरी, सांसें तेरी। मेरी आंखों में आंसू तेरे आ गए, मुस्कुराने लगे सारे गम। तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाएं हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम। ये दिल कहीं लगता नहीं, क्या कहूँ मैं क्या करूँ, हाँ तू सामने बैठी रहे मैं तुझे देखा करूँ। तूने आवाज दी देख मैं आ गई, प्यार से है बड़ी क्या कसम। तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम। तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाएं हम। तुझे देखा तो ये जाना सनमा। दोनों इस सॉन्ग की बड़ी ही ध्यान से सुन रहे थे क्योंकि ये सॉन्ग बिल्कुल उनसे ही रिलेटेड थी। माउंटेन टॉप होटल इन मनाली से सोलांग वैली ज़्यादा दूर नहीं थी, वही कुछ 30 से 31 किलोमीटर उसकी दूरी होगी, इसलिए वही लगभग आधे घंटे में वो सोलांग वैली पहुंच गए। यहाँ अभी ज़्यादा भीड़ नहीं था क्योंकि अभी जुलाई का लास्ट मंथ था और जुलाई में यहाँ घूमने आने वालों की संख्या बेहद कम होती है क्योंकि ये अभी बारिश का मौसम के साथ गर्मी भी बहुत अधिक होती है। लगभग 27 डिग्री सेल्सियस से 34 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी होती है। यहाँ घूमने आने वालों की संख्या अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बहुत ज़्यादा होता है जब हल्की ठंड गिरती है तो। वही विवान और रूहानी दोनों सोलंग वैली के अंदर गए। बहुत खूबसूरत नज़ारा था। कुछ लोग पैराशूटिंग कर रहे थे तो कुछ लोग पैराग्लाइडिंग, पैराशूटिंग, घुड़सवारी भी कर रहे थे। रूहानी बड़ी ही खुश हो रही थी ये सब देखकर, कितना खूबसूरत नज़ारा है ना। रूहानी ने एग्जिटिंग के साथ कहा तो विवान भी मुस्कुरा दिया। यहाँ के अगल बगल के जगह गांव थे। ये वैली ये वाले हिमाचल प्रदेश के कुल्लू गांव में था। अगल बगल चाय पकौड़ियों की गुमटियाँ लगी थी। रूहानी वही बेंच में बैठ गई, उसकी नज़र चाय की गुमटी पर गई तो वो बोल पड़ी, हमें चाय पीना है। अब वह तुम यहाँ की चाय पियोगी, ये अनहाइजीनिक होगा, विवान ने रूहानी को घूरते हुए कहा तो रूहानी बोल पड़ती हैं, हम यही की चाय पियेंगे। ये लोग यहाँ घूमने आने वाले लोगों के लिए इतने प्यार से चाय बनाते हैं तो विवान भी क्या करे। वो उस गुमटी में गया और एक कप चाय लिया। गुमटी वाले ने कहा 10 रुपए हुए। इस पर विवान ने अपनी जेब में देखा तो उसके पास 10 रुपये नहीं थे, इसीलिए उसने 2000 की नोट गुमटी वाले को पकड़ा दी, जिस पर गुमटी वाले ने कहा, सर मेरे पास इसके छुट्टे नहीं है, रोज का 100-200 कमाना और खाना लगा रहता है तो हम गरीबों के पास इसके छुट्टे कहाँ से आएंगे। उस गुमटी वाले की बात सुन आज पहली बार विवान को इतना बुरा महसूस हुआ था। भगवान किसी एक को इतना दे देता है जिसे वो संभाल नहीं सकता और किसी दूसरे का इतना देता है कि उसके खाने तक के लिए कम पड़ जाए। विवान ने एक चेक निकाला जिसमें उसका पहले से ही सिकन किया हुआ था। उसने ये चेक उस गुमटी वाले को देते हुए बोला, जितना जरूरत पड़े निकाल लेना। विवान ने ये काफी ठंडे सुर में कहा, फिर चाय लेकर रूहानी के पास आ गया। वही रूहानी ये सब कुछ देख रही थी, उसे खुशी हुई विवान का ये रूप भी देखकर। ऐसे ही शाम हो गई, उसके बाद वो दोनों और भी कहीं कहीं घूमे, ऐसे ही रात हो गई। अब दोनों वापस होटल माउंटेन टॉप के लिए निकल गए। इधर तरंग और तन्वी जो कमरे में थे वो दोनों कुछ ज्यादा ही एक दूसरे के प्यार में खोए थे। आज रात फिर से उनका इरादा था वो सब करने का। अभी दोनों डिनर करके पिट के बल बेड में लेटे थे। तन्वी तरंग से बोली, क्या इरादा है आज का? जैसा तुम कहो, तरंग ने तन्वी की ओर देखते हुए कहा तो तन्वी बोली, करते हैं। आयुष श्योर, क्योंकि कल है, तरंग ने क्लियर करते हुए कहा। यस आई एम श्योर, लेकिन कल से भी वाइल्ड आज करना, तन्वी ने सीधे सीधे कहा। उसे ये सब चीजों से शर्म तो बिल्कुल नहीं आती थी।
वही तरंग मुस्कुराया, फिर बोला, ओक, लेकिन एक बात बता दे रहा हूँ, आज तुम मुझे खुद के अंदर सह नहीं पाओगी। देखते हैं, और अगर सह लिया तो तन्वी ने शरारत से कहा। तो आज पूरी रात मैं तुम्हारे अंदर, तरंग ने तन्वी के थाई को सहलाते हुए कहा। ओक डन, तन्वी ने एक्साइटेड होते हुए कहा। तो अब एक झटके में तरंग तन्वी के ऊपर आ गया। एक कर उसने तन्वी के सारे कपड़े उसके शरा से अलग कर दिया और खुद के भी कपड़े उतार दिए। वो बेहद वाइल्ड होकर तन्वी के पूरे शरा को चूमे जा रहा था। तन्वी की सेड्यूसिंग आहें निकल रही थी। तरंग अब घिरे घिरे नीचे की ओर बने लगा तो तन्वी बोली जोर से। तन्वी के इतना कहते ही एक चिक पूरे कमरे में गूंज उठी। अब तरंग तन्वी के अंदर था और लगातार इंटिमेट हो रहा था। वही तन्वी को तो शुरू में दर्द हुआ, लेकिन वो भी इन सब चीजों का महसूस करने लगी। अब उसे भी अच्छा लग रहा था, एक अलग सुकून मिल रहा था। ऑडियो बाय साकिर जैक्स 07। हर अल्फाज में एहसास लिखा जाता है, यहाँ पानी को भी प्यार लिखा जाता है। मेरे जज्बात से वाकिफ है मेरी कलाम भी, प्यार लिखो तो तेरा नाम लिखा जाता है। हिया मेरे रूहानी और विवान। तरंग बेहद वाइल्ड होकर तन्वी के पूरे शरा को चूमे जा रहा था। तन्वी की सेड्यूसिंग आहें निकल रही थी। तरंग अब घिरे घिरे नीचे की ओर बने लगा तो तन्वी बोली जोर से। तन्वी के इतना कहते ही एक चिक पूरे कमरे में गूंज उठी। अब तरंग तन्वी के अंदर था और लगातार इंटिमेट हो रहा था। वही तन्वी को तो शुरू में दर्द हुआ, लेकिन वो भी इन सब चीजों का महसूस करने लगी। अब उसे भी अच्छा लग रहा था, एक अलग सुकून मिल रहा था। इधर रूहानी और विवान आज सोलांग वैली गए हुए थे, जिससे वो काफी थक चुके थे, इसलिए वो दोनों सो गए। ऐसे ही रात गुजर गई। सुबह हुई एक सुहानी सी। आपके साथ है दिल का साहिल, आपका प्यार है दिल की मंजिल, आप रहे मेरी हर खुशी में शामिल, आप मिल गए तो इस दिल को और नहीं कुछ करना हासिल। विवान की जब आंख खुली तो उसने देखा रूहानी मस्त बच्चों की तरह घोड़े बेचकर सो रही है। विवान उसे ऐसे देखकर मुस्कुराने लगा। मुस्कुराता भी क्यों ना भाई, अब उसकी जान इतनी प्यारी ही थी। लम्हे कुछ पुरानी लिख दूं, कुछ नटखटी तो कुछ शैतानी लिख दूं, इजाजत दे के देखिए आप दोनों पे एक कहानी लिख दूं। गाइस, इस शायरी के अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया इन दोनों पर कहानी, अब आप भी अपना प्यार दिखा दो। तो विवान उठकर वॉशरूम की ओर बने लगा कि उसे एक कॉल आया। नमस्ते दादी जी, विवान ने कहा। विवान बेटा, आराधना को हार्ट अटैक आया है, तुम सब जितना जल्दी हो सके घर वापस आ जाओ। ये कॉल काम्या जी का था, उन्होंने ही विवान को कॉल किया था। विवान ने जैसे ही सुना आराधना जी को हार्ट अटैक आया है, वो काफी हद तक घबरा गया। व्हाट, कैसे और कब? कल रात को। तुम सब जितना जल्दी हो सके घर आ जाओ बेटे, इतना बोल काम्या जी ने कॉल कट कर दिया। वही विवान की तेज आवाज सुनकर रूहानी की भी आंखें खुल गई। वो अधखुली आंखों से विवान को देख रही थी, जो काफी परेशान। वो उससे कुछ पूछ पाती कि उससे पहले विवान ने किसी को कॉल मिला दिया। जेट रेडी करो, वापस दिल्ली जाना है अभी के अभी। ओक बॉस, कॉल के दूसरे तरफ से आवाज आई और कॉल कट हो गया। वही रूहानी जाने के नाम से फटाक से बेड में बैठ गई और विवान की तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ है, तुम इतने परेशान क्यों हो? विवान बोला, उठो और चलो दिल्ली वापस। क्या, पर क्यों? रूहानी ने हैरानी से पूछा। तो विवान बोला, दादी को हार्ट अटैक आया है। वॉट, कैसे? रूहानी ने हैरानी से पूछा। नहीं पता, बस जल्दी करो, विवान ने जल्दी में कहा। तो अब रूहानी भी ज्यादा सवाल जवाब बिना किए जल्दी से फ्रेश होने चली गई और विवान भी फ्रेश हो गया। दोनों रेडी हो गए और होटल माउंटेन टॉप से वो एयरपोर्ट के लिए कार से निकल गए, क्योंकि उनकी जेट वही थी। थोड़ी देर में वो एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पहले से ही जेट तैयार था। विवान और रूहानी निकल गए। इधर तरंग की आंख खुली तो वो एक नज़र भर तन्वी को देखता है। उसे ये महसूस हो रहा था कि तन्वी को अभी भी दर्द होता होगा और शायद वो खड़ी भी नहीं हो पाएगी। यही सोचकर उसने तन्वी को अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेकर वॉशरूम की ओर बढ़ गया। अब तक तन्वी की भी आंखें खुल गई थी। वही तरंग ने चादर से लिपटी तन्वी के जिस्म से चादर अलग किया और फिर उसे बाथटब में बैठा दिया। खुद दूसरी ओर आ गया। तन्वी और तरंग का रोमांस अब यहाँ भी शुरू हो चुका था। तन्वी बाथटब में तरंग की साइड आकर उसके गोद में बैठ गई और फिर तरंग के हाथ को लेकर अपने सेंसिटिव पार्ट पर रख दिया। फिर क्या क्या था, अब इंसान खुद को और कंट्रोल नहीं। इसके बाद तरंग ने भी तन्वी को किस करना शुरू कर दिया। ऐसे ही कुछ देर तक चलता रहा। फिर वो दोनों नहाकर रूम में आ गए तो तरंग को भी काम्या जी का कॉल आया। नमस्ते दादी।
खुश रहो, काम्या जी ने कहा। फिर वो बोली, आराधना को हार्ट अटैक आया है, तुम दोनों जितना जल्दी हो सके घर वापस आ जाओ। इतना बोल काम्या जी ने कॉल कट कर दिया। वही तरंग भी काफी घबरा सा गया, उसने सारी बात तन्वी को बताई। फिर वो दोनों भी निकल गए, उनकी जेट भी होटल के बाहर रेडी थी, दोनों निकल पड़े। बहुत वक्त लगा हमें आप तक आने में, बहुत फरियाद की खुदा से आपको पाने में, कभी तुम ये दिल तोड़कर मत जाना, हमने उम्र लगा दी आप जैसा सनम पाने में। तारांकन आराधना जी की हार्ट अटैक की बात सुन तन्वी और तरंग भी काफी घबरा गए, वो भी दिल्ली के लिए निकल गए थे। लगभग 1.5 घंटे के बाद रूहानी और विवान घर पहुंच गए। वो जल्दी से आराधना जी के कमरे में गए जहां आराधना जी बेड में बेसुध सी पड़ी थी, उनके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा था और वहां कई सारी मशीन लगी थी। उनका ट्रीटमेंट घर में ही हो रहा था, वर्ल्ड के बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर नुकुल से। विवान उनके पास आया, उनके हाथ को थाम उन्हें चूमते हुए बोला, दादी दादी उठिए, आपको पता है मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ। आज आराधना जी की हालत को देखकर पहली बार विवान की आंखों में आंसू थे। रूहानी पीछे से उसके कंधे को थामते हुए बोली, विवान कंट्रोल योरसेल्फ, दादी जी को कुछ नहीं होगा। विवान रूहानी का हाथ थाम कर बोला, अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगा। बचपन से अब तक दादी ही ने मुझे संभाला था और आज मैं इन्हें नहीं संभाल पा रहा हूँ। तभी डॉक्टर नुकुल दरवाजे से कहते हुए आए, मिस्टर विवान आपकी दादी की हालत बहुत क्रिटिकल है, मेरे ख्याल से अब इन्हें दवा से ज्यादा दुआ की जरूरत है। डॉक्टर नुकुल की बात सुनकर विवान बोल पड़ा, हम। तभी वहां काम्या जी भी आ गई, उन्हें देख रूहानी उनके गले लगते हुए बोली, दादी ये सब कैसे हो गया। काम्या जी उसके पीठ पर अपने हाथ फेरते हुए बोली, सब ठीक हो जाएगा। हम सभी लोग कुछ देर तक वही आराधना जी के पास बैठे रहे। उसके बाद विवन उठकर अपने कमरे में आ गया, वो सीधा वॉशरूम में फ्रेश होने चला गया। वही कुछ देर बाद रूहानी भी आ गई, वो भी दूसरे वॉशरूम में फ्रेश होने चली गई। कुछ देर में दोनों फ्रेश होकर आए, विवान की आंखें लाल थी, उसे देखकर लग रहा था कि वो शायद अभी रोया था। रूहानी उसके पास आई और उसके सीने से लगते हुए बोली, तुम रो रहे थे अभय। विवान को भी एहसास हुआ कि शायद अभी उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो उन्हें झटकते हुए बोला, न न नहीं, तो मैं क्यों भला रोऊंगा। इतना बोल विवान इधर उधर देखने लगा। उसे ऐसे देख रूहानी बोल पड़ती है, दादी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दुनिया में आराधना जी एक ऐसी इंसान थी जिससे विवान सबसे ज्यादा प्यार करता था। आराधना जी को वो एक पल भी तकलीफ में नहीं देख सकता था, देखता भी कैसे। उन्होंने हर तकलीफ से बचपन से ही विवान को बचाया, इस काबिल बनाया कि आज वो पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों के इशारे नचा सकता था। सबके अंदर उसके लिए इतना खौफ था। अब लगभग 3.5 घंटे में तन्वी और तरंग भी घर पहुंच गए। तन्वी और तरंग भी भागे भागे आराधना जी के पास गई। तन्वी उनके गले से लग रो पड़ी, दादी। तन्वी भी आराधना जी से बेहद प्यार करती थी, करती भी क्यों ना, बचपन से आज तक उसे संभालने वाला अगर कोई था तो वो सिर्फ आराधना जी ही थी। इधर विवान सोफे में बैठा था और फोन में कुछ कर रहा था, वही रूहानी भी बेड में बैठी विवान को ही घूर रही थी, लेकिन विवान उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहा था। ऐसे ही वो दिन गुजर गया, अभी भी आराधना जी को होश नहीं आया था। विवान सुबह सुबह उनके पास बैठा था, क्या यार दादी, आप फिर से मजाक कर रही हो ना, बोलो बोलो यार दादी, जैसे आपने मुझे स्विट्जरलैंड से बुलाने के लिए मजाक किया था। ये बोल विवान एकटक आराधना जी को ही देखने लगा जिनकी आंखें बंद थी। तभी वहां रूहानी भी आ गई, वो भी विवान के बगल में बैठी। फिर वो कभी विवान को देखती तो कभी आराधना जी को देखती। कुछ पल वही बैठने का बाद रूहानी धीमी आवाज में विवान से बोली, नाश्ता कर लो प्लीज। मूड नहीं यार, विवान ने थोड़ा हताश वाले लहजे में कहा तो रूहानी बोल पड़ती है, प्लीज मेरे खातिर। ओक, विवान बोला और फिराक दोनों डिनिंग एरिया में आ गए। वहां अभी कोई नहीं था। रूहानी में शेफ से नाश्ता लगाने को कहा और फिर दोनों डिनिंग चेयर में बैठ गए। कुछ ही देर में दोनों का ब्रेकफास्ट टेबल में लग गया। विवान बोला, तुम ही खिला दो यार, मेरा मन नहीं है कि। विवान की बात पर रूहानी मुस्कुराए और फिर बोली, ये भी कोई बोलने वाली बात है क्या, हम ही खिलाएंगे तुम्हें। रूहानी बोली और हल्का सा मुस्कुरा दी। वो कोशिश कर रही थी कि एक बार विवान भी मुस्कुरा दे, इस बात विवान भी मुस्कुरा दिया। फिर रूहानी ने अपने हाथों से विवान को खिलने लगी और खुद भी खाने लगी।
कुछ देर बाद दोनों कमरे में आ गए कि विवान को एक कॉल आया, सर आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है। हम्मम मैं आता हूँ, इतना बोल विवान अपना कोट पहनता है, फिर वहां से जाने लगता है तो रूहानी उसे रोकते हुए बोली, कहाँ जा रहे हो? ऑफिस, विवान बोला और चला गया। इधर आज विना के लिए बहुत बड़ा दिन था। आज उन मॉडल्स का सिलेक्शन होने वाला था जो मैं सुपर मॉडल बनने के लिए अमेरिका में ऑडिशन देगी। उसे अभी तक ये आराधना जी के बारे में नहीं पता था, या कहो किसी ने जानबूझकर उसे कुछ नहीं बताया था। अगर उसे पता चल जाता तो वो भागी भागी दिल्ली आ जाती, जिससे उसके कैरियर पर काफी बुरा इफेक्ट पड़ता। विना रेडी होकर ऑडिशन के लिए सलोनी जी का आशीर्वाद लेकर निकल गई। इधर एक बंद कमरे में एक लड़का पूरी तरह से नेक्ड एक लड़की के ऊपर था। वो लड़की भी नेक्ड थी। वो और कोई नहीं बल्कि आरुष और खुशी थे। उस दिन लंदन जाने के बाद खुशी ने आरुष को अपने जाल में फंसाया और आरुष भी उसके जाल में फंसता चला गया। लेकिन आज पहली बार हद से बाहर थे। खुशी ने आरुष के छाती पर अपना हाथ घुमाते हुए बोली, किस मी बेबी। उतनी देर से सिर्फ किस ही कर रहा हूँ, आरुष बोला। हम तो और भी कुछ करो। करूँ पक्का? दर्द होगा बहुत ज्यादा। अब क्या था, वो दोनों एक दूसरे में खो गए। लेकिन ये सब यही तक सीमित नहीं था। उन दोनों को यूं एक दूसरे के प्यार में खोए एक शख्स देख रहा था। कैमरे की मदद से कमरे के कुछ फ्लावर पॉट्स थे। उन्हीं फ्लावर पॉट्स में एक छोटा सा कैमरा छिपा था और उसी कैमरे के का मदद से वो ये सब देख रहा था, जिसके बारे में आरुष को भी पता नहीं था। लेकिन देखते ही देखते वो चीख एक सुकून के बदल गई। खुशी ने दर्द से अपने नाखून आरुष के कंधे में धंसा दिए, जो हद से ज्यादा सड्यूसिंग थी।